ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक। भाई साहब यहां से अब आप लोग कह सकते हो कि कुछ 3 महीना भी नहीं बचा, 2.5 महीने टू गो फॉर टॉक्सिक और धुरंधर 2 मेरे यार। हाँ भाई, 19 मार्च को होगी मूवी रिलीज। अगर हम लोग जनवरी को छोड़ दें, हालांकि अभी तो जनवरी खत्म भी नहीं हुआ है, तो फरवरी मार्च ये 2 महीना बचा है, क्योंकि जनवरी में चल रहे हैं तो इसको चलो छोड़ देते हैं। 2 महीना और यहाँ का अगर आप लोग 20 दिन भी ले लो तो भाई साहब कह सकते हैं कि सिर्फ 2.5 महीना दोस्तों रहता है टॉक्सिक को आने में और धुरंधर 2 के क्लैश को होने में। ऐसे में दोस्तों एंटिसिपेशन बन रही है, दोनों के ही फैन में दोस्तों अलग तरीके का वार चल रहा है। और यहाँ पे जो हिंदी ऑडियंस है दोस्तों, उनका दिमाग क्या बोल रहा है और जो ओवरसीज ऑडियंस है उनका दिमाग क्या बोल रहा है, और आखिर दोस्तों ये दोनों ही मूवी क्लैश के साथ क्या कर सकती हैं। और गाइज यहाँ पे दोनों का ही बॉक्स ऑफिस नतीजा किस तरीके के निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। और गाइज दोनों का बॉक्स ऑफिस में क्या होगा परफॉर्मेंस, कौन किस वर्जन में ज़्यादा आगे जा सकता है, कौन पीछे रह सकता है, और क्या कहीं कोई चांस है। एक बार फिर से दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कोई मूवी एक कदम भी पीछे या आगे कर सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। एक लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूं। जब से टॉक्सिक का दोस्तों टीजर आया, टॉक्सिक का वो इंट्रोडक्शन वीडियो आया, तो कह सकते हैं कि लोगों के कान खड़े हो गए भाई। पहले धुरंधर 1 के चलने के बाद लोगों ने एक तरफा फैसला सुना दिया था, टॉक्सिक अब तो गई, अब ना बचता टॉक्सिक। अब ये जो धुरंधर है ये खेल बदल देगी, ये खेल पलट देगी और ये टॉक्सिक को कभी खेल में आने ही नहीं देगी, ठीक है। लेकिन आफ्टर टीजर, आफ्टर ग्लिम्स, टीजर भी कहना गलत होगा, ये एक जस्ट सीक्वेंस था, ठीक है गाइस, जिसमें इंट्रोडक्शन राया का किया गया था। राया यानी कि अपने यश, रॉकिंग स्टार यश। तो गाइस यहाँ पे अभी आप लोग कह सकते हो कि जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लेके, एग्जीबिटर्स के सोच को लेके गाइस, वो काफ़ी भयानक है, काफ़ी भयानक। क्योंकि यहाँ पे दोनों के ही अलग अलग बेनिफिट है, दोनों ही मूवी को अलग तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होंगे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस देखो, धुरंधर 1 आई थी सिर्फ हिंदी में, ठीक है, बहुत दबा के चली है। और अभी साउथ के ऑडियंस में भी शायद, जो कि सिर्फ अपने ही मातृ लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, उनको शायद धुरंधर का मजा नहीं मिला, ठीक है। और जब OTT में आएगी तो मे भी शायद बताया जा रहा है कि धुरंधर 1 को भी डब करके रिलीज किया जाएगा। तो वहां ये कह सकते हैं कि शायद धुरंधर 2 जब साउथ लैंग्वेज में आए तो थोड़ा बहुत ही दोस्तों कमाल कर सकती है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने थिएट्रिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया ओरिजिनल, मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम का, ठीक है। लेकिन अब पार्ट 2 करेंगे। बाकी हिंदी ऑडियंस दोस्तों देखो, मे बी शायद ये टॉक्सिक के फैंस को बुरा लग सकता है। हिंदी ऑडियंस फिलहाल दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ तो वो धुरंधर 2 को कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को जो गाइज एक बार चुल मच जाए, जैसे कि आपने देखा कि पुष्पा 1 को चलने के बाद पुष्पा 2 को कहाँ तक पहुँचा दिया, 800 करोड़ से ऊपर। KGF 1 के चलने के बाद KGF 2 को कहाँ चला पहुँचा दिया, बाहुबली को चलने के बाद कहाँ पहुँचा दिया, या फिर कांतारा को चलने के बाद कहाँ पहुँचा दिया। आप लोगों ने सब कुछ देखा, आपके सामने ही नज़ारे थे, ठीक है। तो गाइज ये लोग डेफिनेटली हिंदी ऑडियंस तो दोस्तों देखो जाके टूटेगी, किसमें, धुरंधर 2 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉक्सिक को नहीं देखेगी दोस्तों। जिस तरीके का यहाँ पे कंटेंट है टॉक्सिक का, तो ऑडियंस दोनों को ही देखना चाहती है। लेकिन आपको पता है कि 9 से 12 जो फर्स्ट शो है उसमें तो किसी एक को ही देखा जा सकता है, और वहाँ पे वो मूवी बाजी मारेगी। और इसके लिए एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े दोस्तों अभी से ही होना शुरू हो चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों अभी से ही कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसको? टॉक्सिक को। हाँ भाई, हिंदी सर्किट में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम इंडस्ट्रीज़ में टॉक्सिक का ही जोर रहेगा, ये बात तय है। लेकिन आपको ये बात भी पता होगा कि यार हिंदी के बिना ये जो नैया है ना दोस्तों, ये नैया बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑन अदर हैंड दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऑन अदर हैंड 4 साल बाद आ रहे हैं भाई रॉकी, 4 साल बाद। तो गाइज बहुत से ऐसे ऑडियंस हैं जो कि कुछ वाइल्ड, कुछ जंगली टाइप का, कुछ ऐसा जो नेवर सीन बिफोर हो, वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी ऑडियंस में यश के फैंस हो जाएं या फिर KGF के फैंस, और जो कि हॉलीवुड टाइप का सिनेमा देखना चाहते हैं, वो दोस्तों वो जितने भी ऑडियंस है, वो जो इंग्लिश ऑडियंस होंगे ना, वो जाके यहाँ पे हमला कर देंगे। हिंदी मतलब हिंदी सर्किट
दिल्ली, मुंबई, पुणे जो हिंदी सर्किट है वहाँ पे इस मूवी को इंग्लिश में भी रिलीज़ किया जाएगा। तो इंग्लिश को देखने वाले जो गाइस ऑडियंस हैं उनकी भी तादाद कम नहीं है भाई। एवेंजर एंड गेम हो जाए या फिर स्पाइडरमैन, ये सब मूवियों ने इतना कमाया इंग्लिश ऑडियंस की वजह से। मतलब इंडिया के अंदर अंग्रेज जो रहते हैं तो गाइस ये वहाँ बाजी मार सकती है। तो मतलब हिंदी ऑडियंस तो ठीक है धुरंधर देखेगी, लेकिन इंग्लिश जो मतलब गाइस कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि ठीक है इस तरीके की गाइस मूवियाँ बहुत पसंद करते हैं वो भी देखेंगे, और हिंदी ऑडियंस जो कि गाइस केजीएफ लवर्स है ना, अपने यश लवर्स हैं, वो भी देखेंगे। तो ऐसे में वो लोग जो कि धुरंधर 1 को बाद में देखे दूसरे हफ्ते, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से आके थिएटर में हाजिरी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये कह देना कि टॉक्सिक बिल्कुल ख़त्म है, धुरंधर के आगे कुछ भी नहीं कमाएगी, तो ये गलत होगा दोस्तों। धुरंधर को टॉक्सिक अच्छा कंपटीशन देगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि क्या धुरंधर 2 तमिल तेलुगु वर्जन में टॉक्सिक को यहाँ पे तकलीफ देगी? तो गाइज हमने बड़ी बड़ी मूवी को देखा है भाई, जवान हो जाए, पठान हो जाए या फिर एनिमल हो जाए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर, उनको तेलुगु में रिलीज़ किया गया था उन मूवी को, लेकिन वहाँ से कोई ज़्यादा गाइस सपोर्ट नहीं मिलता। इवन खुद अगर आप लोग देखो तो राजा साहब का तेलुगु में के अलावा और कहाँ साउथ में तमिल मलयालम से क्या निकला? कुछ नहीं निकला ना। तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है ना गाइस, वहाँ पे पैसे लूटती है मूवी, मतलब ऑडियंस देखती है। तो टॉक्सिक में क्या प्लस पॉइंट है, 2 ओरिजिनल लैंग्वेज में आ रही है, कन्नड़ा और इंग्लिश। और इंग्लिश साउथ के सभी लोग गाइस बहुत चाव से देखते हैं, और हिंदी ऑडियंस भी। तो यहाँ पे टॉक्सिक ने खेल दिया खेल, है ना भाई, इंग्लिश के वजह से। बाकी हिंदी डब्ड होगी तो हम लोग जो हिंदी ऑडियंस है वो देखेंगे ना भाई। बाकी दोस्तों एक जगह सीधे तौर पे फ़ायदा पहुंच रहा है यश को, एक जगह, और वो है ओवरसीज। देखो भाई ओवरसीज में ना गाइज, हाँ ये बात मैं मानूंगा कि विथाउट एनी बज़, विथाउट एनी यूएई और गल्फ कंट्री, धुरंधर 1 ने यार 300 करोड़ ठोक दिए। मुझे उम्मीद थी कि 200 सवा 200 करोड़ तो करेगी, लेकिन दोस्तों उसने उससे ऊपर भी कमाया। तो ओवरसीज में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन करना एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि चैलेंज होगा, क्योंकि खबरों का कहना यह है कि टॉक्सिक, दोस्तों जो टॉक्सिक मूवी है ना, वो 20th जो फॉक्स स्टूडियो है वो शायद ये लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब ये हॉलीवुड की मूवी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सिर्फ अमेरिकन मूवीज़ और कुछ इधर उधर की मूवीज़। तो अगर इसको वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो भाई साहब ओवरसीज में दोस्तों सिंगल हैंडली यहाँ पे जो टॉक्सिक है वो बाजी मार जाएगी, सिंगल हैंडली। हाँ भाई, ऐसा ना हो जाए कि कहीं डे 1 में 100-200 करोड़ कमा ले टॉक्सिक। हालांकि अगर आप लोग यश की बात करते हो तो केजीएफ चैप्टर 2 ने ओवरसीज से आई थिंक मेरे ख्याल से 150-160 करोड़ की कमाई की थी, या फिर 170 करोड़, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कहने की बात यह है कि यार यश उस वक्त ओवरसीज में नए नए चेहरे थे, ठीक है। तो और अभी रणवीर सिंह पुराने चेहरे हैं तो उनके ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब भाई इंटरनेशनली दोस्तों यश को काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉक्सिक है ये ओवरसीज में अगर अच्छी डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो भाई धुरंधर से ज़्यादा कमा सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लो कि किसको क्या फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। टॉक्सिक इंग्लिश और कन्नड़ा 2 लैंग्वेज ओरिजिनल होने की वजह से दोस्तों फ़ायदा मिल सकता है हॉलीवुड में भी और इंडिया के अंदर भी, मतलब ओवरसीज में भी और इंडिया के अंदर भी। और धुरंधर में ये क्या है कि वैसे तो गाइस देखा जाए तो धुरंधर का भी कोई टीजर वीजर कुछ नहीं आया। तो ऐसे में अगर आप लोग बुक माई शो इंटरेस्ट से ये देखना चाहोगे कि किसका हाइप ज़्यादा है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी टॉक्सिक ही आ गया है, ठीक है। मे भी शायद मेरे ख्याल से 4 लाख भी हो गया होगा बुक माई शो इंटरेस्ट, और इसका अभी 50-60 हज़ार हुआ होगा। इससे हम लोग दोस्तों अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन कितना गर्म। जब इसका टीजर आएगा तब चीज़ें दोस्तों ज़्यादा साफ होंगी। हालांकि दोनों को रिलीज़ होने में सेम वक्त बचा है। तो हिंदी ऑडियंस तो देखो ऑफकोर्स दोस्तों धुरंधर 2 पे ज़्यादा पैसा लुटाएगी, क्योंकि उनको देखना है कि आगे क्या होगा। लेकिन जहाँ उनको पता चल गया कि यार टॉक्सिक भी अच्छी है तो गाइस खेल पर लौट सकता है। जो फ़ैन है वो तो गाइस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, लेकिन वो ऑडियंस जो कि शक की निगाहों से सब मूवी को देखते हैं, जो कि दूसरे हफ्ते तक निकलते हैं, वो टॉक्सिक को थोड़ा वक्त देंगे, उसके रिव्यूज़ का इंतजार करेंगे। लेकिन दोस्तों रिव्यूज़ में भी बहुत बड़ा फेरबदल होगा। साउथ वर्सेस बॉलीवुड होगा। बॉलीवुड के फैंस साउथ की टॉक्सिक को दोस्तों नीचा दिखाएंगे, अच्छी होने के बावजूद भी बेकार बताएंगे। और जो साउथ के खिलाफ हैं, नहीं जो हिंदी के खिलाफ हैं, बॉलीवुड के खिलाफ हैं दोस्तों, वो धुरंधर 2 को भी कई चीज़ बोलेंगे। इसमें सबसे ऊपर रहेंगे ध्रुव राठी। तो अब मज़ा आएगा भाई इस क्लैश में दोस्तों, मज़ा बहुत तरीके का है। बॉलीवुड वर्सेस साउथ, ठीक है, और धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक, स्टार वर्सेस स्टार, और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो कह सकते हैं कि इसको एक नया क्लैश का मुकाम देगी। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या कोई मूवी पीछे हट सकती है? क्योंकि गाइस अब यहाँ पे ना ईगो पे बात आ गई है, अब यहाँ पे ना मान सम्मान में बात आ गई है।
और अगर इसको किसी ने साउथ वर्सेस बॉलीवुड का रूप दे दिया फिर तो गाइस देख लो कि क्या होगा। बॉलीवुड पीछे हट गया, हेडलाइन धुरंधर ने अपने रिलीज डेट को टाला, टॉक्सिक से डर गई। टॉक्सिक दोस्तों हट गई तो फिर साउथ झुका बॉलीवुड के आगे, ऐसे ऐसे हेडलाइन बनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये क्लैश नहीं रुकेगी भाई, ये होके रहेगी होके रहेगी। तो ये कुछ गाइस मेरे एनालाइज थे, आपका क्या कहना है इसमें बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।